अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। तो मैं भी एक हिंदू परिवार में पला बड़ा। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, ये इस इंग्लिश में कहें तो वे ऑफ लाइफ है, हिंदी में कहें तो एक जीने का तरीका है। बुद्ध ने कभी भी अपने आप को जो चीजें बताई उसमें कहा है कि एक इंसान से, एक महान इंसान या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनने का आपको उन्होंने रास्ता दिखाया है। और उन्होंने अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसीलिए दिखाया, उसका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि मैंने ये डिसाइड किया सबसे पहले तो मैं बौद्ध हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मगी आवाज। मैं हूं आपके साथ राजा परीक्षित। अभी मैं नवादा जिला के बुद्धा रेजेंसी में आया हुआ हूं। अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो एक्टर हैं, जिनका नाम गगन मलिक है। उनसे आपको बातचीत करवाएंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये नवादा जिले में बौद्ध धर्म के प्रचारक भी हैं और उनसे ये कब से स्टार्ट हुआ और इनका सिलसिला कैसे चलता रहा। और यहाँ का स्वागत। नमो बुद्धाय जी, जय भीम। सभी को मेरी तरफ से अभिवादन। बहुत अच्छा लगा। आज हम नवादा में हैं, पहली बार मैं आया हूँ और जिसका श्रेय मैं सौरभ सुमन जी को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आज जो प्रोग्राम लिया गया धम्मा देशना और धम्मा दीक्षा का, हजारों की तादाद में लोग थे और बहुत अच्छे से आयोजन उसका किया गया। एक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी पसंद आया यहाँ पर आना, यहाँ के लोगों से रूबरू होना। काफी अच्छा माहौल था और ये अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत जिसे मैं कहूँगा यहाँ से नवादा से जरूर होगी। और मैं सुमन जी के साथ काफी चर्चा चल रही है कि कैसे, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन काम काफी करती हैं वो, तो हम एक चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, स्पेशली टारगेट करके जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं। तो वो चर्चा चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि आप पिछले पहले कौन धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पला बड़ा। मेरा हिंदू परिवार से मैं आता हूँ और बहुत सारे किरदार किए हैं और जिसमें से एक एक्टर हूँ और भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, बहुत सारे किरदार मैंने किए। लेकिन एक किरदार मैंने श्रीलंका में एक फिल्म की जो कि श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है वहां पर। उसका नाम था श्री सिद्धार्थ गौतम। भगवान बुद्ध की जीवनी पर थी, जिसमें सिद्धार्थ की कहानी को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। और जब वो कहानी के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, काफी मेहनत के बाद, आई थिंक 300 लड़के उन्होंने ऑडिशन किए थे उसके लिए। जब सिलेक्ट हुआ और कुछ महीने श्रीलंका में भी रहा और फिर मैंने जब फाइनल हो गया तो तैयारी की उसकी। एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है, एक अभिनेता के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब वो कोई इस तरीके का इतना भारी जो है किरदार निभाता है तो उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना ये बहुत ही जरूरी रहता है। तो उस कार्यकाल में मैंने बुद्ध की जीवनी को पढ़ा। जब मैंने बुद्ध की जीवनी को पढ़ा तो थोड़ा धर्म भी पढ़ा, बहुत सारी ज्ञान की बातें वहां समझ में आई। उनका सेक्रीफाइस समझ में आया कि सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है समझ में आनी शुरू हुई और एक झटका भी लगा कि कभी भगवान बुद्ध की जीवनी को हमारे सामने कभी भारत में लाया नहीं गया। सर, मेरा ये सवाल है कि आप रामायण भी किए हैं और अभी ये बुद्ध का आप पढ़े हैं इनके बारे में, तो भगवान श्री राम का और इनका क्या आपको अंतर नजर आता है सर, दोनों का जीवनी में? देखिए जी, मैं अब दोनों की जीवनी की, एक राम का जो किरदार है वो एक अलग रूप में किरदार है। मेरा काम है, जैसा एक जो बुद्धिस्ट है वो सभी, जो जेन्युइन बुद्धिस्ट है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। राम की कहानी एक अलग है, जो किरदार मैंने निभाए हैं उनके हमें देखना चाहिए कि किसी भी अगर धर्म में कोई अच्छी चीज है तो वो लेनी हमें चाहिए, उसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। उन्होंने हमेशा रामायण में कहा है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसको एंड का रिजल्ट उसका खराब ही रहता है, और अच्छा काम करेंगे तो उसमें आपकी जीत होगी, मतलब सच्चाई की जीत होगी। अब बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बातें वहां पर कही हैं, जहां पे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। क्योंकि कई जगह पे मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास बहुत फैला है
एक जमाने में हमने देखा है कि कास्ट सिस्टम भी बहुत था, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत था। बाबा साहब ने समानता लेकर आए बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से। बुद्ध में सभी समान है, ये एक बहुत ही अच्छी जो बुद्धिज्म की मुझे बात लगी, प्रैक्टिकल चीजें लगी। आचरण की बात करते हैं सभी चीजों को परे करके, तो वो मैं बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर हुआ। यही कारण है कि आज मैंने किरदार तो सभी निभाए, लेकिन आपके सामने अगर आज मैं बुद्धिस्ट बनकर बैठा हूं, जो मैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म मैंने अपनाया, उसका यही कारण है कि उसका प्रभाव कितना स्ट्रांग होगा और कितना मैं स्ट्रांगली इंस्पायर होगा। मुझे लगता है कि बाबा साहब बड़े पारदर्शी थे, तो इतने सारे धर्म पढ़ने के बाद कोई ना कोई कारण रहा होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वो जानते थे एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो 100 साल लगे 200 साल लगे, लेकिन संसार के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, बस एक ही विकल्प होगा और वो होगा बुद्धिज्म। क्योंकि सारी चीजें बड़ी क्लियर है, प्रैक्टिकल है, कॉज एंड इफेक्ट पे है कि सरलता से बातें कहते हैं बुद्ध जितने भी जीवी होते हैं, लेकिन उस पर उसका आचरण करना उतना ही मुश्किल होता है। झूठ मत बोलिए, कितनी सरल सी बात है, अच्छा झूठ मत बोलना, लेकिन हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। चोरी नहीं करना, बात बात पे चोरी करते हैं। चोरी का मतलब ये नहीं कि बैंक में जाके आप रॉबरी करें, चोरी बहुत तरीके की चोरियां होती है, वो हम करते हैं। हम उसमें बोलते हैं कि आप इंटॉक्सिकेट मत लीजिए, ड्रग्स, दारू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, लेकिन कितनी सरलता से कहा, सिंपल बात है ना, लेकिन वो भी हम आचरण नहीं करते। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो बुद्ध धर्म में बड़ी ही प्रैक्टिकल है। अष्टांग मार्ग की भी बात करते हैं, 4 नोबल ट्रूथ की बात करते हैं, उसको अगर हम डीप जानेंगे, ध्यान की बात करते हैं, जो सती का जो सबसे बड़ा, ये सारी चीजें मुझे बहुत इंस्पायर की और मेरे जीवन को चेंज किया। तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म बहुत ही एक नॉर्मल इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए सबसे अच्छा धर्म है। सर, जो बहुत सारे धर्म हैं और इस धर्म में बहुत सारे रिलीजन और इसलिए बहुत सारी समानताएं और अधिक दूसरा भी है। तो क्या ऐसा इस धर्म में क्या ऐसी विशेषता है जिससे लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं? अभी भी नवादा में जो कार्यक्रम हुआ, हजारों से ऊपर लोग इसमें जुड़े हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नहीं, मैंने आपको अभी अपने पिछले आंसर में ही बता दिया कि जैसे इस धर्म में सच्चाई है, जो दिखता है वही उसी की मान्यता है, आचरण की बात है। यहाँ पर आप ये काम करेंगे, कुछ और उच्चारण करेंगे, मंत्र उच्चारण होगा, कोई जादू हो जाएगा और चीजें बन जाएंगी, ऐसा इन चीजों की, अंधविश्वास की किसी तरीके की कोई जगह नहीं है। तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल बात, जब कोई अब हम आपसे कोई सच्ची बात करते हैं तो आपको समझ में आती है, हाँ ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन अब मैं बोलूं कि एक आदमी उड़कर वहां चला गया, ये 4 बातें, तो आप सोच में उड़कर कैसे गया वहां पर, सोच में आ जाएगा ना। तो बुद्धिज्म में इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। जब इंसान जो बात को आसानी से एक्सेप्ट करता है, समझता है, तो वो सबसे स्ट्रांग होती है। तो बुद्धिज्म में आप देखेंगे कहीं पर भी अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी जादूगरी या कोई स्पेशल पावर्स और इस टाइप की चीजों का उच्चारण नहीं किया गया। आप देखेंगे बुद्ध ने कभी भी अपने आप को जो चीजें बताई उसमें कहा है कि एक इंसान से, एक आप महान इंसान या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनने का आपको उन्होंने रास्ता दिखाया है। और उन्होंने अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसलिए दिखाया क्योंकि ताकि हम भी यकीन कर सकें आज हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं बनिस्बत हम अष्टांग मार्ग, 5 प्रिसेप्ट्स, 4 नोबल ट्रूथ और विपස්සना की तरफ ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। तो जो उनको भी आपके सामने है तो वो भी बुद्ध बने। तो ये रास्ता बड़ा क्लियर है, चलना मुश्किल है लेकिन क्लियर है। सर, लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म एक बौद्ध एक धर्म है, लेकिन सर हम आपका क्या कहना है इस पे? मेरा लगता है कि ये बौद्ध एक धर्म ना होकर एक सोच बने, जिससे प्रत्येक आदमी को उनका सोच मायने रखता है। जैसे भी हिंदू धर्म में हो, बहुत सारे कास्ट में बांटे जा रहे हैं। बौद्ध धर्म में है कि सब समानताएं हैं, सारे लोग को, सारी जातियों को एक मतलब एक ही अथी में रखा जाता है। तो ये धर्म ना होकर ये सोच बने, इस पे आपके क्या कहते? बुद्धिज्म कभी भी धर्म तो था ही नहीं, वही तो कभी भी धर्म नहीं था, आज भी धर्म लोगों को लगता है। नहीं, लोगों को लगता है तो उसको उनको एजुकेशन की जरूरत है ना, एजुकेट करने की जरूरत है कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का धम्म है ना। ये बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, ये इस इंग्लिश में कहें तो वे ऑफ लाइफ है, हिंदी में कहें तो एक जीने का तरीका है।
कि मैं बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ अपनाता हूँ, कि भाई जैसे बुद्ध लोग जीते हैं या आगे जाके आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकें, दुखों से दूर हो सकें, वो रास्ता मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, उसका आचरण करना शुरू करता हूँ। तो ये लोगों को ये जानने की जरूरत है। सत्य है, सत्य का कारण है, सत्य का निवारण है, और सत्य का निवारण अष्टांग मार्ग है। ये 4 सत्य हैं। ये कई सारी चीजें ऐसे हैं, थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। जब थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और एक जब मैं विपस्सना की बात करता हूं, विपस्सना में वो ताकत है, मैं आपको अगर समझाऊं ऐसे कि हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में जैसे एक प्ले ग्राउंड है, एक मतलब बड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि एक आप मैदान में हैं, जैसे आज मैदान में गए थे और आप बीच में खड़े हैं और युद्ध के लिए सामने वाला दूसरा राज्य आपसे युद्ध करना चाह रहा है, राजा सामने खड़े हैं। तो जब अगर कोई दीवारें नहीं होंगी तो दूर के सैनिकों के लिए बहुत आसान होगा कि आपको अटैक करना, क्योंकि सब कुछ है ही नहीं, खुला मैदान है, सब आके आपको मारेंगे, तीर भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, पहुंचना आसान होगा। जो विपस्सना है वो दीवार बनाने का काम करती है, एक वॉल बनाने का काम करती है। जैसे अगर आप आज से विपस्सना शुरू किए, ये तो सबको मालूम है कि शराब पीना गलत बात है, ये सबको मालूम है गलत तरीके से बात करना गलत बात है, आराम से गए, ये सबको मालूम है कि कंपैशन होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? अब सोचने वाली बात है कि ये होगा कैसे? वो ताकत आपके अंदर कहां से आएगी कि आज आप ये सोच रहे हो कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा, कल से मैं ये काम नहीं करूंगा, कल से मैं सत्य की राह पर चलूंगा, ये कहां से आएगी? ये जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, विपस्सना राइट वर्ड है, मेडिटेशन तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, विपस्सना आप करनी शुरू करते हैं, करते करते समाधि आप अच्छे से लेवल पे पहुंचे तो वो दीवार खड़ी करती है, वो आपकी प्रोटेक्शन दीवार है। कुछ जैसे जैसे करते जाएंगे दीवार बड़ी होती जाएगी। ये जो तीर आने हैं जो आपको गलत राह पे लेके आने वाले, वो आप तक पहुंचना बंद हो जाएंगे। तो वो दीवार खड़ी जैसे जैसे छोड़ेंगे, दीवार ऐसी है कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी तो वापस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बना दी तो बनी रहेगी, वो बनती रहेगी, करते रहोगे तो बढ़ती चली जाएगी, छोड़ोगे तो नीचे भी आती जाएगी। तो आपको विपस्सना करनी, और विपस्सना में वो पावर है बौद्ध धर्म में कि आपके अंदर एक अलग तरह का बदलाव ला सकती है, क्योंकि वही आपको आपसे मिलवाने का काम करती है। आपकी जो अंदर आप योर सेल्फ है, जो इनर सेल्फ है आपका। गगन मलिक जी, इनका कहना है कि ये बौद्ध धर्म ना होकर एक सोच है, ये वे ऑफ लाइफ है कि लाइफ को कैसे जिया जाए, सभी को सम्मान करे। धन्यवाद। खबरों को देखने के लिए मगी आवाज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना